मेवाती विरासत की इस किताबी बतलावन में आप सभी का खैर मकदम है। इस बतलावन में हम मेवात से जुड़ी किताबों के बारे में, मेवाती लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में बात करेंगे। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उस किताब का नाम है लफ्ज़, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। और इस किताब को लिखा है ऐसमदीन ने, जो कि अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील के हिंगोटा गांव निवासी हैं। ऐसमदीन के बारे में बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव से प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो अलवर शहर आए। वर्तमान में वो दिल्ली एनसीआर में एक एनजीओ के साथ जुड़कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। यह किताब लेखक की पहली किताब है, जो कि एक पोइटिक ज़बान में किताब है और 85 पेज की किताब है, जिसको अध्ययन बुक पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। और लेखक ने इस किताब को अपने वालिदैन को समर्पित किया है। यह किताब शायरी संग्रह है। इसमें बहुत सारी कविताएं, शायरी, नज़्म हैं। इस किताब में पहली कविता है माँ। वो आई और बार बार हर बार मुझे संभालती रही, माँ मेरी घर के हर काम के साथ मेरा गीला पोतड़ा निकालती रही। पोतड़ा मेवात से जुड़े सभी लोग जानते हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसको जिन कपड़ों में लपेटा जाता है उसको पोतड़ा कहते हैं। उसके बाद लेखक ने इस किताब का शीर्षक के लेकर कविता लिखी है। बड़ी सादगी पसंद है ज़िंदगी मेरी, घुटन को घोट खुद घुट कर बैठी है, बेरी हमारा दम निकालने पामदा है, ये मेरे दिल पे लफ्ज़ से मोहब्बत लिए बैठी है। यहाँ लेखक ने अपने प्यार को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। फूल का क्या वो तो कुर्बान हुआ, आखिर जन्नत जाएगा, मसला तो खुशबू है, फूल के सिवा उसे कौन संभाल पाएगा। उसके बाद लेखक ने ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उलझने इतनी बारीक हैं इनका एहतराम करना, ख्याल ज़िंदगी रहे गुजर रहे, ज़रा संभल के दरवाजे पार करना। उसके बाद लेखक ने आजकल के हालात पे बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। हम साए हैं हम आपके, हम भी मोहब्बत के मोहताज हैं, अपनी ईद पर काली पट्टी नहीं, साथ बैठकर सिवैया खाने का रिवाज है। उसके बाद लेखक ने मेवाती शादियों के बारे में बहुत अच्छी कविता लिखी है। शादी ब्याह में सब जीवन को आवे, नौसा की फूफी वामे खूब सिहावे, सब बहन को बाकड़ी खवावे, नौसी को पूरो गांव लाड़ लड़ावे, दोनों संधि अपना मुसाफा में, गावन के आगे हाथ मिलावे। लेखक ने अपने मैथमेटिक्स स्किल को भी कविता के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। मेरे अजीज में एक इबारत हूँ जिसका हर एक चरण तुझसे है, ज्यामिति हो या बारंबार था, मेरी हर भिन्न का जोड़ तुझसे है। उसके बाद लेखक ने पाठकों के लिए मोटिवेशन के लिए चंद लाइनें लिखी हैं। रहा कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान जिद्दी और शिद्दत सच्ची है तो मंजिल मिल ही जाती है। उसके बाद लेखक ने और कई कविताएं लिखी हैं। जो एक कविता है जो राइटर का फेवरेट है। उस आंसू को नाज क्यों ना हो भला, उस आंसू को नाज क्यों ना हो भला, जो टपका हो अपने खुदा की याद में। बहुत ही खूबसूरत लाइन। उसके बाद लेखक ने अपने प्यार को फिर दोबारा से पाठकों के सामने लिखा है। मैंने हर उस शख्स को लिखा है जिसे महसूस किया है, इसमें खता मेरी क्या जो कलम तुझ पर आकर रुकी। उसके बाद लेखक ने एक और कविता लिखी है और आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हिदायत दी है पाठकों को कि धर्म के लिबास में ढोंगी ढोंग रचाने बैठा है, धर्म के लिबास में ढोंगी ढोंग रचाने बैठा है, संभल कर रहो कोई तुम्हारा घर जलाने बैठा है। बहुत ही शानदार लाइन। और लास्ट में अपनी इस कविता को, अपनी जीवनी को इन दो लाइनों में समेटते हुए पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। अपने अच्छे बुरे सारे अमाल लिख रहा हूँ, मैं मेरे गुनाहों पे किताब लिख रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत शायरी से जुड़ी किताब है। शायरी को पसंद करने वाले पाठकों की किताब पढ़नी चाहिए। यह किताब सभी कमर्शियल वेबसाइट से उपलब्ध है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहाँ से आपकी सुविधा हो वहाँ से आप खरीदें, इसको पढ़ें। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे। मेवाती विरासत के बिहाफ पर मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घरों में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, उनमें अच्छी अच्छी किताबें रखें जिससे आपके बच्चे पढ़ें। खासकर मेवात से जुड़ी किताबें, जिससे मेवात के बारे में बच्चे सीख पाएँ, उनके हिस्ट्री जान पाएँ मेवात की। और मेवाती लेखकों की किताबें रखें। नए नए लेखक जो आ रहे हैं उनकी किताबें खरीदें, बच्चों से उनको पढ़ने के लिए आप भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं,
जिससे उन लेखकों को भी मोटिवेशन मिलेगा और आप और आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन भी अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। मेवाती विरासत की टीम इसी ध्येय पर नई नई किताबें खोजने की कोशिश कर रही है और हम कोशिश करेंगे कि हम उसी किताब के बारे में बात करें जिसको हमने पढ़ा हो और जो एक अच्छा मोटिवेशन देती हो समाज को, मेवात को लेकर वो उनका ध्येय क्लियर हो। तो मेवात विरासत का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है कि मेवात के बारे में पॉजिटिविटी आए, इन मेवात आउट ऑफ मेवात। मेवात विरासत की इस किताबी बतलावन को सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेवात विरासत की टीम आगे भी और ऐसे बतलावन लेके आएगी। आप सभी हमें प्यार देते रहें, अपने सुझाव देते रहें, जिससे हम अच्छा करने की कोशिश करें। कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, ऐसे ही कुछ एक दिन कर जाएंगे। शुक्रिया।